हेलो एवरीवन, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज समझेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर वाइज वेटेज समझेंगे कि किस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए समझते हैं। तो सेक्शन ए आपको पता होगा इससे 40 मार्क्स होते हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। आपका क्वेश्चन 1 में 15 एमसीक्यू 15 एमसीक्यू रहते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 6 ऑब्जेक्टिव, 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स और 6 मार्क्स के, और आपके 4 मार्क्स के जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो होते हैं वो आपका 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे हम जो समझेंगे वो फोर्स वर्क किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है। तो फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी से आपकी 10 से 13 मार्क्स पूछा जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जरूर कर ले, बहुत अच्छे से कर ले। फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी से आपके टोटल सेक्शन ए में 10 से 13 मार्क्स 10 to 13 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। लाइट में आपका सर रिफ्रैक्शन प्रिज्म के द्वारा, लेंस के द्वारा, ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 5 से 7 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। फिर साउंड से 3 से 5 3 to 5 मार्क्स। फिर इलेक्ट्रिसिटी से 5 से 7 मार्क्स पूछे जा सकते हैं, 5 to 7 मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2 से 4 मार्क्स 2 to 4 मार्क्स। हिट से आपके 3 to 5 मार्क्स। और मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 7 मार्क्स। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत नंबर पूछे जाते हैं। तो आप फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी कर ले, लाइट कर ले, इलेक्ट्रिसिटी से उसके बाद करें। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स करना है। उसके बाद आपको हीट करना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर साउंड करना है। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी, दूसरा लाइट कर लेना है, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपके जो है उसके बाद आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बाद हीट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद लाइट करें। इस ऑर्डर में अगर आप फॉलो करते हैं तो सेक्शन ए से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 40 मार्क्स कोई एनी 4 आपके वहां पे 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 4 अटेम्प्ट लेना है। तो उसमें 3 सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन का 3 सेक्शन, ए बी सी। ए आपका 3 मार्क्स, बी आपका 3 मार्क्स, और आपके सी जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। तो यहां समझेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो फोर्स वर्क पावर एनर्जी से 9 से 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मतलब कि फोर्स वर्क पावर एनर्जी एनी हाउ आपको करके जाना है। लाइट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 18 से 22 मार्क्स अकेले लाइट से पूछता है। तो ये लाइट भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साउंड से आपका 6 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं, 6 to 8 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी से आपके 6 to 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 3 to 5 मार्क्स पूछा जा सकता है। हीट से आपके 5 से 7 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से आपके जो है सर वो आपके 5 to 7 मार्क्स पूछा जा सकता है, 5 to 7 मार्क्स। तो आप इस तरह से तैयारी करके जाए कि आपको एग्जाम में 4 के आना है। तो फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी जरूर कर लें, लाइट जरूर कर लें, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको करना है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ठीक है, ये भी आपको जरूर कर लेना है। छोटा चैप्टर है, आपके अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इसके आपको पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे कि आपके किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं।
आपको समझ में आ चुका होगा। 17 को आपको एग्जाम है, 17 मार्च 2025 को आप सभी का एग्जाम है। आप किस तरह से प्रिपरेशन करके जाएं कि एग्जाम में फोड़ के आए। तो सबसे पहले अगर कोई कुछ नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ें। दूसरा लाइट पढ़ें, ठीक है। तीसरा आपके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ें। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए। उसके बाद आप उसी तरह फॉलो करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट, फिर साउंड, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको कर लेना, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी बहुत अच्छा से करके जाओ और लाइट, ठीक है। बाकी और धीरे धीरे चैप्टर आपको रिवाइज कर लेना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।